दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम मध्य भारत में बहने वाली एक महान नदी जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है उसके विषय में बात करेंगे। सनातन धर्म में कई तरह से ईश्वर की आराधना की गई है और उसके कई स्वरूपों का वर्णन है। इसी स्वरूप में से एक स्वरूप है माँ नर्मदा। भारतवर्ष के मध्य भाग में लाखों वर्षों से पूरब से एक नदी पश्चिम की दिशा में बहती है जिनका नाम है नर्मदा। लोग इन्हें मध्य भारत की गंगा भी कहते हैं। मध्य भारत और पश्चिमी भारत के लोग इसे जीवनदायिनी कहते हैं। वे इसे माँ का दर्जा देते हैं। ऐसी कहावत है कि जितना पुण्य गंगा में स्नान से मिलता है उससे अधिक पुण्य माँ नर्मदा के दर्शन से प्राप्त होता है। शिव पुराण में माँ नर्मदा के प्रादुर्भाव की कथा बताई गई है जो ये कहती है कि सतयुग में भगवान शंकर को जब समुद्र मंथन से निकलने वाले विष को पीने के बाद कहीं आराम न मिला तो वे विंध्याचल की पर्वतमालाओं के बीच आकर बैठ गए। वहां भी घोर परेशानी में उन्हें पसीना आने लगा और ये पसीना बहते हुए एक नदी के रूप में बदल गया। इस तरह मां नर्मदा एक तरह से शिव की पुत्री ही कहलाई। आज भी 12 महीने बहने वाली नदी का स्रोत किसी ग्लेशियर या बर्फ से ढकी हुई किसी पहाड़ी में नहीं है बल्कि घने जंगलों के बीच है। इसी महान सांस्कृतिक धरोहर के किनारे बसा है एक शहर नर्मदापुरम और इसी नर्मदापुरम के तट पर स्थित है भगवान जगदीश्वर का मंदिर। भगवान जगदीश्वर का मंदिर 750 वर्ष पुराना है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं को महंत रामकिशोर दास महाराज द्वारा लाया गया था। इस मंदिर में जगन्नाथपुरी की झलक देखने को मिलती है। धार्मिक नगरी नर्मदापुरम सहित पूरे जिलों में हजारों मंदिर हैं, परंतु यह मंदिर जो सेठानी घाट पर स्थित है अत्यंत मनोहारी है। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में और पुराणों में मां नर्मदा का कई बार उल्लेख मिलता है। वायु पुराण स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा नदी के जन्म और महत्व की पूरी कथा का उल्लेख है। इस नदी को रेवा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का स्रोत की कई कथाएं हैं। नर्मदा नदी धार्मिक महत्व से बहुत अधिक अकेली ऐसी नदी है जो अन्य नदियों की तुलना में उल्टी दिशा में बहती है और उस पूरे भूभाग को सिंचित करती है जहां प्रायः वर्षा ऋतु की नदियों का जल नहीं पहुंचता। इसके तट पर कई लोगों ने तपस्या की। कई घाट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक है शुक्लपुर घाट जहां भगवान शिव ने स्वयं तपस्या की थी। इसका प्राचीन नाम शुक्लेश्वर घाट है। इसके तट पर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ शक्कर नदी नर्मदा में मिलती है जहाँ पंचकोशी की परिक्रमा की जाती है। रामघाट में भगवान राम ने तप किया था। स्कंद पुराण में वर्णित है कि रामघाट में भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद तपस्या की थी। इससे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहाँ हनुमान का प्राचीन दक्षिण मुखी मंदिर भी है। एक शिव मंदिर के तहखाने में
गांव में स्थित गौड़ राजाओं के किले के पास से निकली सुरंग भी है, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। बिलथारी घाट पे राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यह तपोस्थली पर आज भी प्रमाण स्वरूप कई चबूतरे दिखाई देते हैं। बरमान घाट पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की। यह मां नर्मदा के सबसे खूबसूरत घाटों में से एक है। दोनों ओर प्राचीन मंदिर हैं, तो नदी के बीच में दीपेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने शाप मुक्त होने के लिए, अपने अपराध क्षमा करने के लिए आराध्य दीपेश्वर महादेव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया था। मंदिर अत्यंत आकर्षक और मनोहारी हैं। कई साल पहले यहाँ हनुमान जी की विशाल मूर्ति लगाई गई, जो आज भी दूर से दिखाई देती है। ब्रह्मकुंड में देवताओं ने तपस्या की। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के समय यहाँ देवताओं ने तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की और शक्ति प्राप्त की, जिससे वे समुद्र मंथन कर सके और अमृत निकाल सके। ब्रह्मकुंड में एक देवशिला है, जहाँ जप, तप, दान और भोज का अत्यंत महत्व है। सांकल घाट में आदि शंकराचार्य ने तप किया। यहाँ हिरण नदी मां नर्मदा में मिलती है। यहाँ आदि शंकराचार्य ने तपस्या कर जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया, उसका विशेष महत्व है। इस स्थान पर मकर संक्रांति का मेला भी लगता है। ब्रह्मकुंड से करीब 3 किलोमीटर दूर बुद्ध घाट है। यहाँ बुद्ध देव ने तपस्या की तथा यहाँ पर बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है। घुघरी घाट की विशेषता यह है कि पूरे घाट पत्थरों से बने हैं। यहाँ मां नर्मदा का मंदिर है तथा कई देवी देवताओं के चबूतरे बने हुए हैं। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को यहाँ श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। एक घाट पिपरिया है, जहाँ भगवान शिव की अति प्राचीन मूर्ति है, जिसमें छोटे महादेव भी हैं। बसंत पंचमी पर यहाँ 7 दिवसीय मेला लगता है। नर्मदा के परिक्रमावासी यहाँ अवश्य रुकते हैं। करहिया घाट पर कई प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ स्थित एक प्राचीन बरगद वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम और जानकी का मनोहारी मंदिर है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। गरुड़पुरी का गरारू घाट एक तपोस्थली है, जिसकी वजह से इसका नाम गरुड़पुरी हुआ और कालांतर में यह गरारू कहा जाने लगा। यहाँ राम जानकी का मंदिर है और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। डोंगरगांव, यह जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे क्रमांक 12 पर स्थित है। यहाँ नजदीक ही माता हिंगलाज का मंदिर है और पंचधारा तीर्थ स्थल है। यह नदी के तट पर परिक्रमावासी ठहरते हैं। जिनकी उमरिया घाट में मां नर्मदा संगमरमरी चट्टानों के बीच प्रवाहित होती हैं। इसे लघु भेड़ा घाट भी कहते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ 500 वर्ष पुराना शिव मंदिर है। मुआर घाट कभी मयूरेश्वर नाम से जाना जाता था। राजा मयूरेश्वर यहाँ पर राज्य किया करते थे। उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम मुआर पड़ा। राजा ने यहाँ रहने वाले दैत्य महिषासुर का वध किया था। उसकी अस्थियां मां नर्मदा में प्रवाहित होने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी वजह से इस घाट को
पवित्र माना जाता है। यहाँ भी मकर संक्रांति पर मेला लगता है। दुबा घाट के नाम से एक प्राचीन गांव है। कहा जाता है कि यहाँ दूध की धारा निकलती है, जिसकी वजह से इसका नाम दुबा घाट पड़ा। यहाँ अगहन पूर्णिमा से सप्तमी तक का मेला लगता है। सभी जानते हैं कि भेड़ा घाट की संगमरमरी वादियां और चट्टानें अत्यंत मनोहारी हैं। यह सभी संस्कार धानी जबलपुर में है, जहां महर्षि जाबाली, महर्षि भृगु और भगवान परशुराम ने तप किया। संस्कार धानी में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग के दर्शन एक साथ होते हैं। दरअसल ऐसी किंवदंती है कि भगवान शंकर ने प्राचीन त्रिपुरी, जिसे वर्तमान में जबलपुर कहा जाता है, में ही त्रिपुरासुर का वध किया था और अमरकंटक में शिव की तपस्या करने से मां नर्मदा की उत्पत्ति हुई। नर्मदापुर में एक जागृत मंदिर है, जगदीश्वर मंदिर। कई शोधकर्ताओं के मुताबिक नर्मदापुरम की विशेषता यह है कि यहाँ हर 20 कदम की दूरी पर एक मंदिर है। ये मंदिर सदियों से हमारे इतिहास की विरासत को समेटे हुए हैं। गुरु शिष्य परंपराओं में नर्मदापुरम का नाम अत्यंत प्राचीन है। 18वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये बहुत सुंदर है। मंदिर में प्रवेश करते ही मां नर्मदा के दर्शन होते हैं। गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ निर्मित मूर्तियां हैं। प्राचीन काल में यह लक्ष्मी नारायण मंदिर हुआ करता था। 3 पीढ़ियों के पूर्व यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नर्मदापुरम में भगवान जगन्नाथ को एक बार सर्दी लग गई, ऐसी भी एक कथा है। नर्मदापुरम के अति प्राचीन जगदीश्वर मंदिर में भांति ज्येष्ठ पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर में भगवान जगन्नाथ को एक बार महास्नान कराया जा रहा था। मान्यता के अनुसार उस समय ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर महास्नान के बाद भगवान को सर्दी लग गई और वे अस्वस्थ होकर शयन कक्ष में चले गए। तब आषाढ़ मास की द्वितीया तक भगवान शयन कक्ष में ही रहे और मंदिर में उनके मुकुट की पूजा की गई। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक औषधि देकर उनका उपचार वैद्यों द्वारा किया गया। स्वस्थ होने के बाद भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने रथ यात्रा पर निकले। वह रथ यात्रा अभी भी इस शहर में निकाली जाती है। ऐसा जागृत मंदिर है जगदीश मंदिर। आचार्यों के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा के 15 दिन तक का समय संधिकाल का समय होता है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना कोई बड़ी बात नहीं। भगवान बीमार होकर भी भक्तों को इस मौसम में अपना आशीर्वाद और संदेश देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान अपने भक्त माधवदास के लिए भी बीमार होते हैं। ये 15 दिन तक वे अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए पूर्णिमा पर उन्हें स्नान कराकर 15 दिनों तक आयुर्वेदिक उपचार में रखा जाता है।
इसके पूर्व पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का महाअभिषेक और महास्नान कराया जाता है। सेठानी घाट हजारों वर्ष पूर्व बनाया गया था। उस पर स्थित यह जगदीश मंदिर 750 वर्ष से खड़ा हुआ है। इसी क्रम में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र देवी सुभद्रा के विग्रह को गर्भगृह से निकालकर सहस्त्र जलधारा, दूध, दही, घी, शहद और 21 विधियों से महास्नान कराकर पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में भगवान को करीब 100 लीटर पंचामृत से स्नान कराने के बाद सहस्त्र धारा में स्नान कराया जाता है। जगदीश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष महास्नान का आयोजन विधि पूर्वक होता है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। आप सभी श्रद्धालुओं से यह निवेदन है कि जब भी मां नर्मदा के दर्शन के लिए आएं तो नर्मदापुरम अवश्य आएं। सेठानी घाट, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा घाट भी है, वहां भी आएं और भगवान जगदीश्वर के दर्शन करें, पुण्य लाभ लें। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मां नर्मदे हर।